ठीक है। हाँ, हाथ नीचे बच्चों, हाथ नीचे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कितने टाइम से आप पाठशाला में आ रहे हो बच्चों? कितना टाइम हुआ आपको? कोई है ऐसा जो 4 साल से आ रहा हो पाठशाला? ग्रेट, बहुत अच्छा। अरे वाह वाह। आपको बैजेस दिए जाने चाहिए। 4 साल, 5 साल, जो जितना सीनियर है उतना। मिलिट्री में होता है, जानते हो ना आप? जानते? ओके ओके। मुझे ये बताइए, आपको पाठशाला में आना कैसा लगता है? बेटा आप टेक कर बैठे हो थोड़ा सा, है ना? प्लीज प्लीज। स्वाध्याय के कुछ नियम कहे हैं। स्वाध्याय संबंधी 32 दोष कहे। उसमें एक दोष का है टेक कर बैठना। कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति टेक कर बैठे तो माना जा सकता है, बट हमारी ऐसी कोई उम्र नहीं है खास। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे 4 साल कितने जन को हुए? 4+ years कितने जन को हुए यहाँ आते आते? हाँ, 4+ आई एम टॉकिंग अबाउट। 2 जन है, 2 बहनें हैं केवल। ओके, 3+ years काफी है इसमें। आई वुड लाइक टू नो नाउ, आपका नाम क्या है बहन? आप नव्या। ओके ओके, नव्या। नव्या बहन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको कैसा लगता है पाठशाला में आना? अच्छा। क्या आपको रोज वैसा ही स्पिरिट लगता है जैसे पहले दिन लगा था? स्पिरिट समझ में आता है? उत्साह, स्फूर्ति, एंथुजियाज्म, वैसे ही आनंद आता है आपको? मुझे तो वैसे ही कुछ लग रहा है। सही कह रही हो क्या? ठीक है। आपको भी ऐसा ही आनंद आता है रोज? अच्छा, कितने जन है जिसे, हाँ ईमानदारी से बोलना है आपको। अब ये मत सोचिए कौन बैठा है आगे, कौन बैठा है पीछे। मैं एक जस्ट सर्वे चल रहा है मेरा, और इसको लेकर कोई इनामें भी नहीं दी जाएगी, ना कोई सजा भी दी जाएगी। मैं तो एक सर्वे कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी। जैसे डॉक्टर होता है ना, आपको कैसा लग रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है। फिर डॉक्टर क्या करेगा? तो मैं कुछ इलाज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैन धर्म हमारा रूढ़िवादी नहीं है। जैन धर्म हमारा रूढ़िवादी नहीं है। रूढ़िवादी समझते हो? रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स, कुछ क्रियाएं करते आ रहे, माता पिता ने कहा, थोपा गया, कुछ इनामें बांटी गई, सभी जन जा रहे, हाड़ोसी भी जा रहे, पड़ोसी भी जा रहे, पंडित जी ने भी 2-3 बार सभाओं में टोका, आपको आना चाहिए, इसलिए जाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं ना? तो ऐसा क्या है? ऐसा आप में से मैं चाहूंगा, कौन है इसमें ऐसे जिसे रोज वैसा ही स्पिरिट नहीं रहता? जैसे 3 साल पहले था, 4 साल पहले था, वैसा स्पिरिट नहीं रहता। कौन है ऐसा? स्पिरिट समझते हो ना आप? स्पिरिट, आनंद, आनंद, उत्साह। आपको नहीं रहता क्या बेटा? क्या नाम है बेटा आपका? ये आगे हाथों पर कर रखे, क्या नाम है? पूनम। पूनम बेटा, आपको उतना मजा नहीं आता क्लास में, ऐसे कहना है ना आपको? सही कहो। कुछ पॉइंट्स वगैरह देते हैं यहाँ पर क्लास में? कुछ होता है क्या? देते हैं पॉइंट्स? कितने कितने देते हैं पॉइंट्स? 10 of 10, हाँ? कभी 10 of 10, 20 of 10। नहीं, आउट ऑफ ऐसा नहीं, कुछ अच्छा काम किया, अच्छा उत्तर दे, 1 पॉइंट दे दिया, ऐसा कुछ होता है? तो बेटा मैं आपको, बेटा पूनम, मैं आपको देना चाहता हूँ 2 पॉइंट्स। अब जो भी आपके इंचार्ज है आप उनको बोल दीजिए, वो ठीक समझे तो कर देंगे। बेटा पूनम, आपको उत्साह नहीं होता ऐसा आप कह रही हो, राइट? आने में उतना मजा नहीं आता है ना? अरे कुछ तो बोलो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई सच्चा बोलता है। तो आपका कोई भाई बहन है बेटा? भाई बहन है? कौन है यहाँ पर? है कोई? आप सगी बहन हो इनकी? आपके साथ यही प्रॉब्लम है? अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ।
तो आपने कभी पूछा इनको, ऐसा कभी देखती हो आप इनको कि ये डिसमूड है, आने में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कभी नोट किया आपने? आपने नोट नहीं किया? अच्छा, नोट ही नहीं किया कि इस प्रकार नोट नहीं किया? बोलो बेटा, बोलो सब बोलो। ऐसा क्या है बेटा, आपको क्यों अच्छा नहीं लगता वैसे पाठशाला में? मुझे जरा बताओगे? कुछ बताओ तो मुझे, आपको क्या चाहिए तो पाठशाला में अच्छा लगेगा आपको? अरे कुछ तो बोलो, क्या होगा पाठशाला में तो आपको अच्छा लगेगा? बेटा मैं डांटूंगा नहीं, आप पैंट शर्ट हो कुछ हो, अब मुझे इतनी कहाँ फुर्सत है, आप घबराओ मत ज्यादा, है ना? मुझे रहते रहते महीना हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा, अभी मुझे इतना थोड़ी रहना है। हाँ, चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। चिल्लाना तो आप चिल्लाती हो कि दूसरे चिल्लाते हो तो अच्छा नहीं लगता? कुछ तो बोलो, अरे मेरी तरफ तो देखो, और जन चिल्लाते तो अच्छा नहीं लगता क्या? बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, ये शांति प्रिय है, आपका चिल्लाने का त्याग है। अरे कुछ तो बोलो। आप भी चिल्ला लेती हो? अरे वही, फिर क्या बात है? हमारे भाई लोग कब आ रहे हैं वैसे, आने भी वाले हैं कि क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा अपने को, अपनी खबर तो भेज दी थी लेकिन अपन तो बच्चों को दे दी। चालू करना है? टाइम टाइम लिमिट। ठीक है, चालू करता हूं। आज लेट्स स्टार्ट विथ, हम कुछ टॉपिक से चालू करते हैं। उससे पहले मैं जो बात उठी थी उसका समाधान भी करना चाहूंगा। देखो, हम रोजाना क्लास में आते हैं, यहाँ पर पाठशाला में आते हैं, ये रोज की कुछ न कुछ खोज है, ज्ञानार्जन। विद्यार्थी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है ज्ञानार्जन। क्या? ज्ञान का अर्जन करते रहना, ये विद्यार्थी का प्रथम लक्षण का है। नया कुछ न कुछ इनपुट आपको जरूर होना चाहिए, और इस कारण से यदि इनपुट नहीं हो रहा है नया नया नॉलेज का, तो बहुत स्वाभाविक है आपको उत्साह नहीं होना। तो आप जो भी कंसर्न्ड है आपके माता पिता को कह सकते हैं, और आपस में आप पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी ज्ञान की वृद्धि हो, जिससे आपका उत्साह बना रहेगा। क्लास में जो भी पढ़ाता है आपको, कोई दीदी पढ़ाती होगी आपको क्लास, जो दीदी पढ़ाती है, सबकी एक ही क्लास लगती है कि डिवीजन में लगती है? डिवीजन में लगती है। ग्रेट। तो आपको चाहिए बेटा, जो आपको पढ़ाता है ना, बेटा पूनम आप ध्यान दे रही हो मेरी तरफ, जो आपको पढ़ाता है आप उनके सामने बोलिए कभी, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता बोलना, तो उससे वे कुछ कर पाएंगे आपके लिए। समझ रहे हैं? आपको आपकी समस्या उन तक बताना चाहिए जो आपको पढ़ाते हैं, तो हो सकता है वे कुछ करें। ठीक है, मैं आज एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। मुझे नहीं पता मुझे कितना पढ़ाना है आपको, कितने दिन पढ़ाना है। आज का तो दिन मुझे मिला ही है। अभी आई थिंक आई हैव, कितना टाइम है मेरे पास अभी? 7:30 पौने 8, आधा घंटा अपने पास है। ओके, जो हम एक दूसरों को ग्रीट करते बाय विशिंग जय जिनेंद्र। अब जानते हो, मुस्लिम भाई भी आपस में ग्रीट करते अस्सलाम वालेकुम। सिख भाई भी आपस में ग्रीट करते हैं, वाह गुरु की फतह। हिंदू भाई भी आपस में ग्रीट करते, जय सिया राम, राम राम, आदि आदि आदि। ये आपस में जितने जन भी ग्रीट करते हैं एक दूसरों को, ग्रीट समझ में आता है ना? अभिवादन, अभिवादन। जो ग्रीट करते हैं, जनरली आपने देखा होगा, इन ग्रीटिंग्स में भगवान का नाम उर्दू लिया किया जाता है। जो भी उनकी जहां पर आस्था उन्होंने डेवलप की है, आपने जिनको वे भगवान मानते, उन भगवान का नाम लिया जाता है। हम भी जब एक दूसरों को मिलते हैं तो वी ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग जय जिनेंद्र। क्या कहते हैं हम? जय जिनेंद्र। जब भी आप जय जिनेंद्र कहते हो, आपको क्या ख्याल में आता है? ये मेरा प्रश्न है, कौन उत्तर देगा इसका?
जब भी आप आपस में साधर्मियों को, कौन खड़ा है वहां पर? आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे आप आए तो हो, कम से कम तुम्हें कौन डांटेगा, आ जाओ। अरे तुम वहां कहा, यहाँ आओगे कहा? लड़की है, बहुत अच्छा, बैठो बेटा। हाँ, हाँ। मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे बताओ, जय जिनेन्द्र, जब आप आपस में अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते, विश करते हैं, तो आप मुझे बताइए, आप क्या फील करते हो उस समय? क्या एक प्रोसेस हो गया है कि मुंह से सहज निकल जाता और भावभाषण ही नहीं होता? यदि ऐसा है तो आप पक्के क्रियाकांडी हो। तो आप जैन धर्म के हार्ट को समझ ही नहीं पा रहे हो। अब जब आप हाथ ऊपर कर रहे थे, बोलिए। जिनेन्द्र भगवान क्या की जय हो। ठीक है, ये तो सामान्य अर्थ आपने बताया, जिनेन्द्र भगवान की जय हो। कहीं कहीं पूरा बोलने में आता है जय जिनेन्द्र देव की, ऐसे बोलते भी है। अभी शॉर्ट फॉर्म हो गया है उसका जय जिनेन्द्र, एनीवे। बट जय जिनेन्द्र देव की कहते समय आप क्या फील करते हो उस समय? ये तो ठीक है, और कुछ सोचते हो उसके साथ? देखिए, सुनिए, समझिए अभी जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करिए आपका। जिनेन्द्र किसी आदमी का नाम नहीं है। जिनेन्द्र एक गुण भी है, और इसीलिए व्यक्ति का भी नाम है। इसमें जयकारा लगाया जा रहा है इंद्रियों को जीतने का। जिन्होंने इंद्रियों को जीता और इंद्रियों को जीतने की प्रक्रिया की, जय जयकार। अभी व्यक्ति सामने होना जरूरी नहीं है, दो बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। एक तो जितेंद्रियता गुण, और जिन्होंने जितेंद्रियता अंगीकार की है ऐसा गुणी। और जिनेन्द्र कहो, जितेंद्र कहो, ये दो शब्दों से बनकर मिला है। जित प्लस इंद्र, इंद्रिय। इंद्रियों को जिन्होंने जीता है, जो इंद्रियों को जीतते हैं उनकी जय हो। इंद्रियों को जीतना मतलब क्या बच्चों, कोई मुझे बताएगा? इंद्रियों को जीतने का क्या तात्पर्य है? भागों में आप लोगों ने इंद्रिया पाठ कितने जन ने पढ़ा है? बहुत बढ़िया। उसकी शुरुआत कौन बताएगा मुझे? मैं एक डायलॉग बोलता हूं, आप मुझे कंटिन्यू करिए। मम्मी मम्मी, पापा को सभी जन जैन साहब क्यों कहते हैं? आगे का डायलॉग बोलो फटाफट। क्योंकि वो जैन जिनके भक्त हैं और जिनकी आज्ञा मानते हैं, इसीलिए उन्हें जैन बोलते हैं। ठीक है, और एक बात आई है वहां पर, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उसे जितेंद्र कहते हैं। फिर तुरंत आगे एक बात आई है, इंद्रिया, क्या इंद्रिया हमारी शत्रु है जो उसको जीतना है? कितने जन को यह प्रश्न याद आ रहा है? एक लड़की का एक प्रश्न है उसमें, क्या इंद्रिया हमारी शत्रु है जो उससे जीतना है हमें? इंद्रियों को जीतने का क्या अर्थ समझते हो बेटा? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आप क्या अर्थ समझते हो? आप कौन सी क्लास में हो बेटा? आप 9th में हो। आप काफी बड़ी हो, यह अर्थ तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी मैच्योर्ड हो गई है। बोलो, आप क्या अर्थ समझते हो? इंद्रियों को जीतने का क्या तात्पर्य? मोह राग द्वेष। आप मोह राग द्वेष की तरफ ले गई, इंद्रिय से क्या कैसे घटित करेंगे आप? विषय वासना बोल रहे। ठीक है, दोनों उत्तर है तो ठीक, बहुत अच्छा। आप कुछ बोलो। इंद्रिय जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, इनको वश में करना। इनको वश में करना मतलब क्या? अगेन द सेम क्वेश्चन। जैसे हमारी आंखें कुछ गलत
देखना ही है तो उन्हें उस जगह ना देख के सही जगह पे लगाना, ठीक है। ये अपने वश में रखना। और कोई उत्तर पीछे है? इंद्रियों को जीतने का क्या तात्पर्य? बोलो बोलो, आप बोलो, कोई बोलेगा? पीछे हाथ थे ना, 3-4 हाथ थे ऊपर, काफी साल से आए हैं। बोलो बेटा, बोलो बोलो, ट्राई ट्राई, हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो, 2 ही जन बोलने बोल। हाँ, कोई नहीं बोले। चलो, इन दोनों ने जो बोला है वो रिपीट कौन करेगा? उन्होंने क्या उत्तर दिया और इन्होंने क्या उत्तर दिया? इसे 2 पॉइंट है मेरे लिए। आपका उत्तर नहीं चाहिए फिलहाल, और कोई हाथ भी ऊपर नहीं कर रहा। इन दोनों ने क्या उत्तर दिया? बोलो। सरस्वती ने दिया था विषय वासना, उससे पहले और एक उत्तर दिया उन्होंने। मोह राग द्वेष, शाबाश, मोह राग द्वेष को जीतना, विषय वासना को जीतना, ऐसे 2 उत्तर उन्होंने दिए। इन्होंने क्या उत्तर दिया? जैसे हमारी आंखें कुछ गलत देखना चाहती है, अच्छा देखना। इन्होंने उत्तर दिया, ये तो स्पष्टीकरण बोल रहे हो आप, उनको वश में करना। फिर मैंने पूछा था वश में करने का क्या अर्थ आप समझते हो? तो फिर उसके स्पष्टीकरण के रूप में वे कह रहे थे, यदि हमारे आंखें गलत कामों में प्रवृत्त हो रही हो तो उसे रोककर अच्छे कामों में प्रवृत्त कराना। स्पष्टीकरण में बहुत बताया जा रहा था। अभी तक ये 2 उत्तर आए, शाबाश, आपने सही कहा। आपके पॉइंट्स चलते हैं कि मुझे नहीं पता, हम बच्चों को दे देते हैं। आपको मेरी तरफ से 1 पॉइंट ले लो। चलो बोलो। अपनी इच्छा शक्ति को वश में करना। इच्छा शक्ति को वश में करना, ठीक है, ठीक है। और कुछ? देखो, सुनिए आप ध्यान से। इंद्रियों को जीतने का तात्पर्य, लोक में जीतना किसे कहते हैं? उसे हराना, उसको परास्त करना, उससे पराजित करना, उसी को तो कहते हैं। यहां पर अर्थ ये लेना है, हम इंद्रियों से परास्त नहीं हो, यही इंद्रियों को जीतना है। लगभग इस बहन ने वही अर्थ कहा। हम इंद्रियों को वश में रखे का तात्पर्य, इंद्रियों को वश में रखने का तात्पर्य, हम इंद्रियों के वश में नहीं रहे। इंद्रियों में कुछ नहीं करना है हमें। जब भी हम जय जिनेंद्र कहते हैं, जब भी हम जय जितेंद्र कहते हैं, हालांकि जितेंद्र का प्रचलन नहीं के बराबर है, लेकिन कोई कहे तो कोई गलत नहीं होगा। जब भी हम जय जिनेंद्र कहते तो हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि हम इंद्रियों के वशवर्ती नहीं होंगे, इंद्रियों को अधीन बनाएंगे। मतलब इंद्रियों के अधीन हम नहीं होंगे। मतलब क्या? इसका भी अर्थ क्या लेंगे? इसका अर्थ, जो आज हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, आदि 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 आदि, ये सब धर्म आत्मा का है, ज्ञान का है। वह दिन दूर नहीं जब मैं इनका आलंबन लूंगा ही नहीं। अभी थोड़े टाइम के लिए आलंबन ले रहा, और थोड़े टाइम के लिए आलंबन लूंगा इन इंद्रियों का, वह भी एक दिन इन इंद्रियों का आलंबन न लेने के लिए। कितने जन मुझे रिपीट कर पाएंगे जो अभी मैंने लाइन? मैं इंद्रियों का तब तक आलंबन लूंगा जब तक एक दिन मैं इंद्रियों का आलंबन लेना बंद नहीं करूं, और मैं उतना ही आलंबन लूंगा इंद्रियों का जिससे जल्द से जल्द मैं यह आलंबन लेना बंद करूं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। समझ कितने जन रहे? समझ, ठीक है। चलिए देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, उससे मेरा काम निकल आएगा। मुझे थोड़ा डर है कि एग्जाम्पल मेरा थोड़ा भारी न पड़ जाए आप लोगों को। मैं अंग्रेजों के टाइम का एक उदाहरण देता हूं। अंग्रेजों को आप जानते हो, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है, शासन किया, जानते हो? आई थिंक फॉर 175 years
अभी इतने बड़े उनके पैच में जब 1942 के काफी पहले, आई थिंक इट वाज इन नेशनल अपराइजिंग कब हुआ था? आई थिंक 1857, राइट? नेशनल अपराइजिंग 1857। तब पहला बीच पड़ा था कि ये कोई अंग्रेजों को यहाँ पर रखने लायक नहीं है, उनको भगाया जाना चाहिए। तब पहला बीच पड़ा था। तब जाकर 47 में 100 साल लग गए। अरे भाई, आज विचार किया, मीटिंग हुई सबकी कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, इनको बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद 100 साल लगे हैं हमको, जबकि संख्या में कुछ नहीं थे वे। अभी सबका प्लान हो गया कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, क्योंकि अंग्रेजों के रहते हुए हम स्वतंत्रता से अपना धर्म भी नहीं कर पा रहे, सब जगह बंधन 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 हो रहा है। अभी जब यह तय हुआ अंग्रेजों को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले यह बात आई, गांधी जी ने एक स्लोगन जारी किया, असहयोग आंदोलन का। कितने जन जानते हैं? अच्छा, भारी हो रहा है कि थोड़ा कठिन पड़ रहा है? समझ रही हो बेटा? असहयोग समझ रही हो? नहीं समझ रही हो? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तब यह बात तय हुई बच्चों कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे याद आता है, मैंने स्कूल में पढ़ा है, 5th 6th में पढ़ा होगा मैंने। इंदिरा गांधी बेचारी बहुत छोटी थी। इंदिरा गांधी का नाम कितने जन ने सुना है? इंदिरा गांधी बेचारी तो बहुत छोटी थी, आई थिंक 3 से 4 साल की थी, और उसके सामने बड़ी बड़ी होलियां चल रही थी चौराहे चौराहे। सभी जन जा जाकर अपने विदेशी वस्तुओं पर पटक रहे थे। इंदिरा गांधी ने भी जिद की, जो गुड्डा मेरे लिए लाया है विदेश से, आज वो भी इसमें चढ़ेगा। थोड़ी रोई जरूर वो, लेकिन ये बात तय हुई थी, जिन जिन के घर में विदेशी वस्तुएं हैं, उन सभी विदेशी वस्तुओं की होली चढ़ेगी। क्यों? अंग्रेजों की बनी हुई कोई चीज का इस्तेमाल हम करेंगे ही नहीं। जब करेंगे ही नहीं, तो उनकी आमदनी ही जब खत्म होगी, वे रहेंगे क्यों यहाँ पर? हम जब तक उनका माल खरीदी करते रहेंगे, तब तक हम उनको पनाह प्रश्रय देते रहेंगे। तो एक ही उपाय है इनको हटाने का, उनकी वस्तुओं का प्रयोग ना करो। इसे कहते असहयोग। कितने जन मुझे यहां तक समझ गए? मैं उदाहरण घटित करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इतना ही डाउट है आप ध्यान दे पा रहे कि नहीं, थोड़ा सा इतना ही ध्यान दीजिए, है ना? देखो, बट अभी यह तय हुआ, अंग्रेजों को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ेगी, बड़ी रैलीज निकालनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे। अभी यहां से मुझे जाना है मुंबई से कोलकाता, वहां पर एक मीटिंग अरेंज करनी। वहां से मुझे जाना है ग्वालियर, वहां एक मीटिंग अरेंज करनी। सब जगह मीटिंग अरेंज करनी, और अंग्रेजों के ही विरुद्ध। अभी मीटिंग कैसे अरेंज होगी? मुझे आज के आज वहां पर भी जाना है, कल वहां पर जाना है, परसों वहां पर जाना है। ये कैसे होगा? पैदल जाऊंगा मैं? कैसे जाऊंगा? कुछ तो बोलो, क्या है जरिया? बाय ट्रेन। अभी एक प्रश्न खड़ा हुआ, ट्रेन से जाएंगे? ट्रेन तो स्वयं अंग्रेजों की बनाई हुई है यार, और तुम तो ये कह रहे थे कि अंग्रेजों की कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये तय हुआ, अंग्रेजों की बाकी की वस्तुओं का प्रयोग नहीं होगा, फिलहाल ट्रेन का प्रयोग करेंगे भैया, करेंगे। यदि ट्रेन का प्रयोग करेंगे ही नहीं, तो फटाफट मिलेंगे कैसे? यदि मिलेंगे नहीं, तो इनको उखाड़ फेंकने की नीति, रणनीति कैसे, प्लॉटिंग कैसे की जाएगी? तो थोड़े टाइम के लिए इसकी छूट रखी जाएगी। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? हाँ, ठीक उसी प्रकार इंद्रियां अंग्रेजों के स्थान पर रखिए। इंद्रियों को उखाड़ फेंकना मतलब इंद्रियों से काम नहीं लेना, इतना इसका अर्थ है। इंद्रियों में छेड़छाड़ नहीं करना है। एक भी अंग्रेजों को मारा नहीं था हमने बच्चों, जबकि आप जानते हो, इतिहास मुझे आता नहीं है, ना मेरा कोई विषय है,
आप लोग बेहतर जानते होंगे। चौरी चौरा नाम का एक पुलिस स्टेशन जानते हो? आई थिंक इट वॉज इन यूपी। आप बेहतर जानते होंगे। तो यहां पर एक बार कुछ भारतीयों ने घुसकर 21 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया, क्योंकि आक्रोश इतना हुआ था भारतीयों की तरफ से, बहुत अति हो गई थी ना एक्चुअली। इतनी अति कर दी थी अंग्रेजों ने कि रहा नहीं गया, सीधे सीधे धुएं को सौंप दिया, भस्म कर दिया उसको। तो जानते हो गांधी जी को दूसरे दिन पता चला कि हमारे कुछ बच्चों ने, बेटा क्या नाम है, आप सो रही हो क्या? नहीं ना, सो नहीं रही हो ना? ठीक है ठीक है, हाँ मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं ना एक्चुअली। चलो, तो गांधी जी ने तुरंत दूसरे दिन अनशन डिक्लेयर किया। अनशन समझते हो? फास्ट, मतलब कुछ भी खाने पीने का त्याग। जब हमारी रीति नीति तय हुई है, हम एक भी अंग्रेज को हाथ लगाएंगे नहीं, तो तुमने एक दो ने 21 पुलिसों को जलाकर मारा कैसे? अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाना है, उनका असहयोग केवल करना है। इसलिए असहयोग के साथ और एक शब्द जुड़ा था, अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन वेर द टू वेपन्स। दो हथियार का प्रयोग किया, असहयोग और अहिंसा। अब इंद्रियों को भी, इंद्रियों की पराधीनता दूर करनी है तो दो काम करने हैं। एक तो जो विषयों में जा रहा है उपयोग, पहले उसको तो टोटली खत्म कर दो। और अभी इंद्रियों का प्रयोग भैया टोटली खत्म नहीं कर सकते, तो आओ देव दर्शन करने के लिए रोज करो, रोज स्वाध्याय करो, भक्ति पूजन, स्पर्शन इंद्रिय का भी लाभ ले सकते आप। फल को जब सुधारते हैं हम, स्पर्शन इंद्रिय से थोड़ा समझते हैं, वो फल आगे तो नहीं गया होगा। मार्केट से जब लाते हैं तो हम सूंघते भी है, उसे टच भी करते हैं। इंद्रियों का प्रयोग हमने संयम के लिए किया, हमारी धर्म की रक्षा के लिए किया। जब तक इंद्रियों का पूर्णतया उपयोग रोक नहीं पाते हम, तब तक दुरुपयोग तो जरूर रोकेंगे। यही पद्धति। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और धीरे धीरे ट्रेन भी हमारे ज्ञान में ट्रेन भी बहुत जल्दी, ट्रेन का भी त्याग होगा इनके। लेकिन पहले हम जम तो जाए अच्छे से, फिर सब त्याग कर देंगे इनका। उसी प्रकार एक आलम्बन के रूप में हमने देव शास्त्र गुरु के समीप जितनी इंद्रियों का प्रयोग होता है भक्ति आदि शुभ भाव में, उतने की केवल छूट के हम कह सकते हैं। और यह भी तब तक अथवा उतना ही जब तक हमारी प्रतिज्ञा अटल है कि एक दिन इनका उपयोग बंद करूंगा। जिनकी अभी प्रतिज्ञा नहीं है वो तो इनके लिए भी अलाउ नहीं है उनको। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? चलो और एक मैं घटना सुनाऊंगा अभी इसके बाद। थोड़ी कठिन पड़ सकती है, मैं कोशिश करूंगा ये कठिन ना पड़े। अंधेरा है इसलिए मेरे माकूल परिस्थिति नहीं है ज्यादा। चाणक्य, कितने जन ने सुना है चाणक्य को? चाणक्य हमारे जैन थे, जैन, जिसे आज विष्णुगुप्त कहते हैं। वैसे सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में यह निर्विवाद रूप से माना गया है कि वे जैन थे। कितने जन ने नाम सुना है भैया सम्राट चंद्रगुप्त का? ओहो, इन्हें दिखाना चाहिए फोटोज उनकी। हमारे तिलोय पन्नति ग्रंथ में अंतिम मुकुटधारी राजा के रूप में सम्राट चंद्रगुप्त का नाम उल्लेख मिलता है। एनीवे, अभी देखिए चाणक्य के टाइम में मैं थोड़ा लेके जाता हूं। मैं तो भूलता ज्यादा हूं एक्चुअली, मैं कैरेक्टर को याद नहीं कर पाऊंगा। नंद वंश का नाश करना था। थोड़ा डाइवर्ट हो रहे क्या पीछे? क्या कह रहा हूं मैं?
नंद, मुझे उदाहरण को घटित करके दिखाना सिद्धांत में। नंद वंश का नाश करना था और उस समय हुआ यह कि एक परिवार को, जो मंत्री था उनका, उस मंत्री से राजा की अनबन हो गई और मंत्री के पूरे परिवार को ढकेल दिया गया मरने के लिए और उनको डाल दिया कारागार में। और ये कहा अब इनको कुल मिलाकर मरने तक बाहर नहीं निकालना है। और ये तय हुआ 5 मेंबर से तो सबको एक एक रोटी रोज दी जाए, जिससे ये तरस तरस कर मर जाए। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? समझ, गुड गुड। ये उदाहरण समझना बहुत जरूरी है बच्चों। इतिहास में कभी टकराएगा जरूर। चाणक्य जैसे रोल को जिसे पढ़ना है और ये घटना नहीं टकराएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अभी जब फैमिली चली गई, 5 जन जेल में, रोजाना एक रोटी सरकाई जाती थी। अब उनको सड़ सड़ के मरने के लिए वहां पर डाला गया था। अब रोज एक रोटी से क्या निकलने वाला था? तो पहले दिन जब रोटी आई, मैं नाम भूल रहा हूं उस कैरेक्टर का, उसने ये कहा तुरंत, रुक जा। सभी जन खाने लग गए। अरे कितने दिन के भूखे थे। उसने कहा रुक जा, रोटी वही खाएगा, रोटी वही खाएगा जो आज प्रतिज्ञा लेता है कि एक दिन बाहर आकर इस नंद वंश का नाश करेगा। कर लो बोले प्रतिज्ञा। अभी कौन करता प्रतिज्ञा, कौन करता? तो उसने कहा भैया मैं प्रतिज्ञा करने को तैयार हूं। उसका बेटा बोला, बेटी बोली, पत्नी बोली, ये तो आप ही कर सकते हो। और जो प्रतिज्ञा करेगा सभी जन उसको रोटी देंगे। कम से कम एक जन तो जिए, लेकिन वो जीना केवल इसी प्रतिज्ञा के लिए है कि एक दिन मैं नंद वंश का नाश करूंगा। नहीं तो भले आदमी तुम तो हमारी हिस्से की रोटी खाए जा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारी भी ये भावना है। मैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, अपने आत्मा का स्वरूप समझने में, आत्मा परमात्मा का स्वरूप समझने में, इंद्रियों का प्रयोग करने के लिए हमने एक विनती की है इंद्रिय महाराज कि हमें थोड़ा सा आप सहयोग करिए। तो फिर इंद्रिय ने हमें यह कहा है ठीक है, इंद्रियों का वही प्रयोग कर सकेगा जो एक दिन इंद्रियों का अभाव करेगा। सोच समझ कर इसका प्रयोग करो, कहता है वो। इसीलिए देव शास्त्र गुरु में प्रवृत्ति, शुभ भाव में प्रवृत्ति भी के नाम पर भी हम इंद्रियों का जो प्रयोग कर रहे हैं ना, वो भूलना मत। हमारी मूल प्रतिज्ञा यह है कि एक दिन इन इंद्रियों का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे। और इसीलिए उत्तरोत्तर मुनिराज को तो देखो ना, उत्तरोत्तर ना देव दर्शन की कोई प्रतिज्ञा है उनकी, ना स्वाध्याय की भी कोई खास प्रतिज्ञा है। और स्वाध्याय उनका होता होगा तो कोई ग्रंथ पोथी पकड़ पकड़ के ढोते रहो हर जगह, ऐसा आप यदि सोचते होंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं। न ग्रंथ के मोहताज है, न जिन प्रतिमा के मोहताज है, आहार आदि के भी नहीं है। तुम्हारा कपड़ा लत्ता तो उनको चाहिए भी नहीं। और भोजन भी यदि भक्तिवश कोई देता है तो वो भी उसी शर्त पर। किस शर्त पर? नवदा भक्ति की तो शर्त है, बट उससे आई विल नॉट अकम्प्लिश माय सेंसुअल प्लेजर्स, उससे भी मैं इंद्रिय सुख की पूर्ति पोषण नहीं करूंगा। उससे भी मैं ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजी रसन को। जितेंद्रिय कहते समय इतना फ्लैशबैक हमारे दिमाग में आना चाहिए। चाणक्य वाणक्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। हमारे दिमाग में होना चाहिए इंद्रियों का प्रयोग केवल इंद्रियों का अभाव करने के लिए। अंग्रेजों की कुछ व्यवस्थाओं का प्रयोग अंग्रेजों की समस्त व्यवस्थाओं का
त्याग करने के लिए था। इंग्लिश में कहावत है, यूज अ थॉर्न टू ड्रॉ अ थॉर्न। कांटे का प्रयोग कांटा निकालने के लिए। उसी प्रकार इस शुभ भाव को उखाड़ने, इस इंद्रियों को भी उखाड़ने के लिए, इंद्रियों को उखाड़ने का तात्पर्य इंद्रियों के अधीनता खत्म करने के लिए ही ये पॉजिटिव अधीनता मैंने अंगीकार की है। इसमें भी एक सशर्त सौदा है, ये सशर्त सौदा। कितने जन मेरे पूरे प्रकरण को समझ रहे हैं? मैं समेट रहा हूं मेरे प्रकरण को। प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए, कितने जन? अच्छा, कंक्लूड कौन करेगा एक लाइन से? मैंने क्या कहा, सार क्या है उसका? बोलो बेटा, कोई एक आध जन। एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे अभी। हाँ, इंद्रियों का प्रयोग भी केवल जो हमारी देवशास्त्रों की भक्ति, नवदा भक्ति, इन सब चीजों के लिए करना है। वैसे तो हमें इंद्रियों का त्याग मतलब करना है। इंद्रियों का प्रयोग इंद्रियों के प्रयोग के अभाव के लिए करना है, और वह प्रयोग हमें इन्हीं में प्रवृत्त होने से ख्याल में आता है प्रयोजन की। इसीलिए आपका आशय सही है, मुझे इन वर्डिंग्स में चाहिए था। एनीवे, जब भी हम जय जिनेंद्र कहते हैं, हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि इंद्रियों से ज्ञान लेना, इंद्रियों से सुख लेना मेरा स्वभाव नहीं है। इंद्रिया नामक पाठ में दोनों बातों पर फोकस किया गया है। वहां पर वो लड़की पूछ भी रही है, मम्मी ठीक है, भोग तो दुख रूप है, बट जानने में तो सहायक है ना ज्ञान। याद आ रहा है आपको? दोनों पक्षों को उजागर किया है वहां पर। इंद्रिया पाठ आपको पढ़ लेना चाहिए फिर से, और इसलिए प्रश्न ही पूछा गया है, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? भोग में उलझाती यहां तक तो ठीक है, कह रहे ये तो खराबी है, बट ज्ञान होता है इसमें क्या दिक्कत है? ऐसी वो लड़की पूछ रही थी और उसका निराकरण किया गया, और तभी तो प्रश्न पूछा गया, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? क्योंकि इंद्रियों से जो भी ज्ञान हमें होता है वो रूपी वस्तुओं का ही होता है, और आत्म कल्याण आत्मा को जानने से होता है। ये इंद्रिय आत्मा को जानने के लिए सहायक तो नहीं है, वरन बाधक ही है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है। चलिए, अब मैं चाहता हूं टू एंड फ्रो सेशंस हो एक्चुअली, तब तो मजा आ जाए। कोई बच्ची मुझे कुछ पूछना चाहेगी? बोलो बेटा, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। मैं ताली तो ना बजाता हूं ना बजवाता भी हूं, और अंधेरे में तो कदापि नहीं। मेरे लिए तो मैंने दिन में भी नहीं और मेरे सामने भी नहीं, बट मुझे मजा आ गया। 2 जन के हाथों पर बोलो बेटा। जैसे कोई स्टूडेंट है और उसका मतलब कोई हॉस्टल में पढ़ रहा है या अदर कहीं अपनी दिनचर्या फॉलो करता है, तो यदि उसका स्वाध्याय में या मतलब उसने जो दिनचर्या बनाई और उसका 10 दिन तक उसका वो फॉलो हुआ, फिर 11वें दिन उसका उस चीज में मन नहीं लग रहा है, मतलब तो वो कैसे मन लगाए उस चीज में, क्योंकि वो उसके लिए हित है, मतलब उसमें हित है। ठीक है, हम वी विल कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन टुमारो। ये जो प्रश्न पूछा है बहन ने, कितने जन ने सुना है? ये होमवर्क सबको है। मैं चाहूंगा आप सभी जन अपना मंतव्य यहाँ पर रखें। बहन को एक प्रॉब्लम आ गई है कि 10 दिन स्वाध्याय करते करते 11वें दिन वो शिथिल हो गई है। आप क्या नुस्खा देना चाहेंगे इनको, जिससे यह स्वाध्याय में सजग हो जाए? आप किसी को भी पूछकर आ सकते हैं, ये होमवर्क है। देखता हूं मैं भी कौन अच्छा उत्तर देता है, कौन कोशिश करेगा, जरा लेट मी नो। आप लोग कोशिश नहीं करेंगे मतलब ना? आगे बैठे वाले आप लोग कोशिश नहीं कर रहेंगे, है ना? ये लड़की कोशिश नहीं करेगी ना बेटा? प्रश्न आप इनको पूछ लीजिएगा बाद में अच्छे से तसल्ली से, ये सबको बता देगी, ये मिलके नीचे बता देगी सबको। मुझे उत्तर सबसे चाहिए, फिर जो मुझे कहना है मैं जरूर कहूंगा। ठीक है, आज का समय अपना हो गया। ओम नमः। वादशांग जिनवाणी माता की